पीएम मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले तोहफा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे मौजूद। सोहना टोल प्लाजा पर होगा कार्यक्रम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना के पास अलीपुर गांव से होगा शुरू। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जुड़ेगा। दिल्ली को राजस्थान के दौसा से जोड़ने वाले 1386 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का पहला चरण चालू। दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्नीक पीक यात्रा में 2 घंटे की कटौती। आज महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोगों को करेंगे संबोधित। आज गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा। सुबह 11 बजे त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। गृह मंत्री त्रिपुरा में दोपहर 12 बजे और 2 बजे करेंगे विजय संकल्प रैली। शाम 4:30 बजे रोड शो। बंगाल पंचायत इलेक्शन के लिए आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा की वर्धमान में रैली। बंगाल पंचायत इलेक्शन के लिए दोपहर 3 बजे नड्डा की मेदिनीनगर में रैली। मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज होगा आखिरी दिन। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे संबोधन। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। अडानी मामले पर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन डीडीए का एक्शन। केजरीवाल ने डेमोलिशन रोकने का आदेश दिया। आज उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की परीक्षा। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। कर्नाटक रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। बोले कहा टीपू सुल्तान में भरोसा करने वाले कांग्रेस और जेडीएस कभी राज्य का भला नहीं कर सकते। हरियाणा में सरकारी अस्पताल के स्टाफ के ड्रेस कोड लागू। जींस स्कर्ट मेकअप पर प्रतिबंध। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर। केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। अजमेर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा देश में इस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने का काम हो रहा है। दिल्ली में अब बिजली पर भिड़े केजरीवाल और एलजी। डिस्कॉम बोर्ड से हटाए गए आम आदमी पार्टी के मनोनीत दोनों नेता। सिसोदिया ने कहा यह गैर कानूनी फैसला है। वहीं झारसुगुड़ा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय गोंड महासभा के 15वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए। नकल विरोधी कानून को लेकर देहरादून के कोर्ट परिसर में शहीद स्थल पर धरने पर बैठे छात्र। राज्य सरकार ने मानी उनकी अधिकांश मांगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। महोत्सव की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। कर्नाटक के इस्कॉन हुबली द्वारा आयोजित कृष्ण बलराम रथ यात्रा। हजारों भक्तों ने रथ यात्रा में शिरकत किया। लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा लखनऊ का नाम पासी समाज की वीरांगना उदा देवी के नाम पर होना चाहिए। भागलपुर पहुंची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। खेल भवन और ऑन ग्रिड सोशल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। चित्रकूट जेल में एमएलए अब्बास अंसारी की पत्नी अब न्यायिक हिरासत में। निखत रोज चोरी छुपे अब्बास के साथ जेल में 3-4 घंटे बिताती थी। दिल्ली में मौसम लेगा करवट। कल से फिर बढ़ेगी ठंड। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों के लिए आई आईएमडी की चेतावनी। दिल्ली में डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। जरूरी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे पायलट। पटना में शराब तस्कर घर से भागा। पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर की पत्नी को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल के पोप के राजदूत लियोपोल्दो जिरेली 3 दिनों के दौरे पर खूंटी पहुंचे। ईसाई समुदाय ने उनका स्वागत किया। बॉबी पवार की गिरफ्तारी को लेकर देहरादून कूच कर रहे ग्रामीणों को प्रशासन ने रोका। जल्द रिहाई नहीं होने पर सरकार को दी राजधानी में कूच की चेतावनी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने G20 फूड फेस्टिवल टेस्ट द वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में लिया भाग। स्टोर पर जाकर लोगों का बढ़ाया उत्साह। लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे दिन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। रायबरेली के सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नन्हे बच्चों से स्कूल में ईंट उठवाए जा रहे हैं। उधर अशोकनगर में पीएचई राज्य मंत्री का खुजली वाले वीडियो पर मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा यह वीडियो कांग्रेस ने की वायरल। त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए किया विरोध प्रदर्शन। मांग में कहा चुनाव सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को कराए मुहैया।
रोहतक में बीजेपी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। डोंबिवली में शिवसेना ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ किया चप्पल मारो आंदोलन की नारेबाजी। छतरपुर में बीजेपी की विकास यात्रा का युवक ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। गधे पर बैठकर विकास यात्रा के बीच पहुंचा युवक, कहा मैं गधा हूं। टर्की और उत्तरी सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 26,000 के पार, 85,000 से ज्यादा लोग घायल। टर्की में राहत और बचाव का काम जारी है। 5 दिनों बाद 19 वर्षीय एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया। बचाव दल और दर्शकों ने खुशी मनाई। आज तक की टीम भी टर्की में मौजूद है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने भूकंप के बाद के हालात का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की। टर्की में बचाव कर्मियों ने मलबे से 2 महीने के बच्चे को जिंदा निकाला। लोगों ने बचाव कर्मियों के लिए बजाई तालियां। तुर्की में मलबे से 10 शवों को निकाले जाने के बाद तुर्की के बचाव कर्मी मौन में खड़े हुए मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ग्राउंड जीरो से आज तक की रिपोर्ट। भारत ने 3 दिनों में ही जीता नागपुर टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से शिकस्त दिया। अश्विन जडेजा की जोड़ी के आगे ऑस्ट्रेलिया ने सरेंडर कर दिया। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अब टीम इंडिया 1-0 से आगे। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 120 रनों की खेली पारी। अक्षर पटेल ने 84 और रविंद्र जडेजा ने 70 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए थे 177 रन। जवाब में भारतीय टीम 400 रन बनाने में कामयाब रही। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 91 रनों पर ही सिमट गई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्वीट करके उड़ाया कंगारुओं का मजाक। लिखा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैच, डी फॉर ड्रॉप। लाहौल स्पीति में जारी रहा बर्फबारी का सिलसिला। भीषण ठंड से स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित। मनाली में फिर से हुई जबरदस्त बर्फबारी। काफी उत्साहित नजर आए वहां के स्थानीय लोग। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। कुफरी में हल्की बर्फबारी देख रोमांचित हुए पर्यटक। बद्रीनाथ धाम में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी। 5 फीट से अधिक हो चुकी है बर्फबारी। 5 फीट से अधिक की बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते साधु का वीडियो वायरल हुआ। इस समय बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं 12 सन्यासी। दिल्ली में वाईएसआरसीपी सांसद के बेटे मगुंता राघव रेड्डी को शराब घोटाले में किया गया है गिरफ्तार। राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष किया जाएगा पेश। वहीं कानपुर में इरफान सोलंकी के गिरोह की एक और संपत्ति जब्त। 5 मंजिला इमारत सील। आने वाले दिनों में तेज होगी कार्रवाई। हरिद्वार में एई जेई भर्ती परीक्षा प्रकरण में एसआईटी ने की 2 गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी संजीव दुबे के 2 भाइयों को दबोचा। बिहार के नौगछिया में कई मांगों को लेकर इस्माइलपुर प्रखंड के लोगों का धरना प्रदर्शन, लगाए नारे। हरिद्वार में पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी। अब तक हो चुकी है 13 लोगों की गिरफ्तारी। उधर बेगूसराय में दलित युवक की हत्या पर हंगामा। लोगों ने की अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। सासाराम में ऑटो और ट्रक में जोरदार टक्कर। ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि मथुरा में सरसों के खेत से मिला अज्ञात युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। मुजफ्फरनगर में गंगा नहर के पास 55 साल के व्यक्ति का शव मिला। पुलिस छानबीन कर रही है। जालंधर में 4 हमलावरों ने की युवक की हत्या। आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम। पटना के मनेर में छेड़खानी के डर से 80% छात्राएं नहीं जा रही कॉलेज। छात्राओं और शिक्षिकाओं ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। उधर लखनऊ में सड़क पर फैली बजरी से फिसली स्कूटी सवार महिला। पीछे से आ रही कार ने महिला को कुचला। भागलपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक लूटने से बचाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गया से 3 कुख्यात अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। नक्सलियों से की जा रही पूछताछ। अंबाला में खेलते खेलते 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। गले में रस्सी फंस जाने से बच्चे की जान चली गई। छपरा में मनरेगा पदाधिकारी 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ठेकेदार से काम के बिल के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। रोहतक में गाड़ी पलटने से एक छात्र की मौत हो गई। 4 जख्मी हो गए। इंदौर में युवती के सुसाइड मामले में नया खुलासा। पोस्टमार्टम में गर्भवती होने की हुई पुष्टि। एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात कारणों के शख्स का घर हुआ जलकर खाक। आग में एक मवेशी, 2 लोग झुलस गए। सिंगरौली में 7 साल का मासूम ठेले पर बीमार पिता को लेकर आया अस्पताल। देखिए सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर। उधर आरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। दुर्घटना में मां की हुई मौत, बेटा जख्मी।
शामली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, करीब 59,000 रुपए की लूट में दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए। झारखंड गढ़वा में हत्याकांड की जांच के दौरान अपराधियों का गैंग गिरफ्तार, साथ ही हथियारों का जखीरा बरामद। करौली में जमीन विवाद पर महिला के साथ मारपीट, बीच बचाव करने आए 4 लोग जख्मी हो गए। मुंगेर में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर का वीडियो वायरल, लड़की को हिंदू बताकर वायरल किए गए वीडियो को लेकर बना चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोवंश को बचाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने की मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। गाजीपुर में सीएम ऑफिस का सीए बताकर अधिकारियों पर रौब जताने वाला नटवरलाल गिरफ्तार। धनबाद में जुगाड़ से जमीन से 5 फुट उठाया गया मकान, बारिश और नाली का पानी घर के अंदर जाने से हो रही थी परेशानी। इटावा में बैंक मैनेजर के अपहरण करने का किया गया प्रयास, पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को किया गिरफ्तार। पानीपत में एक ही एटीएम को 5 महीने में 2 बार उखाड़ ले गए चोर, सवालों से बचती नजर आ रही पुलिस। अमृतसर में चोरों ने मोहल्ला क्लिनिक को बनाया निशाना, क्लिनिक का ताला तोड़कर एसी प्रिंटर्स चोरी कर लिए। वहीं बारामती में बैन, मंगूर मछली उत्पादकों पर मत्स्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7,000 किलो मंगूर की मछली नष्ट की। उधर अमरोहा में डीएम दफ्तर में जादूगर दिखा रहा जादू, जादू देखकर डीएम बजा रहे हैं तालियां। रेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को समझाई वंदे भारत ट्रेन की एयर स्प्रिंग की कार्यप्रणाली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छतरपुर में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के ट्वीट के बाद बदली 74 साल किसान की तकदीर, 2.5 साल में बिना सरकारी मदद से बुजुर्ग ने 3 कुएं खोदकर निकाला पानी। जबकि समस्तीपुर में ट्रेनों का टिकट लेने में अब रेल यात्रियों को आसानी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट के लिए खोले गए स्पेशल टिकट काउंटर्स। वाराणसी में अनोखे तरीके से बनाई गई पंडित दीनदयाल की 55वीं पुण्यतिथि, उनके स्मृति स्थल पर आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता। जबकि अमृतसर में पंजाबी फिल्मों की कलाकार सरगुना मेहता रुचखंड श्री हरविंदर साहिब पहुंची, पिता संग आई नजर। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार द्वारा न्यायिक सुधार योजनाओं के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी, हजारों इजरायली प्रदर्शन शामिल हुए इसमें। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने भूकंप प्रभावित प्रांत का दौरा किया, कहा देश की आवाम का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष मिर्जाना एगर ने सीरिया का दौरा किया, कहा अलेप्पो में जो विनाश में देख रही है उसका वर्णन करना मुश्किल है। फलस्तीनी हमलावर ने यरूशलेम में बस स्टॉप पर चढ़ाई कार, 6 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 6 गंभीर तौर पर जख्मी। रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे पोलैंड का दौरा।